जब हिरण अपनी अधिकतम गति तक पहुंच गया तब कैमरे में उसके और चीते के बीच की दूरी केवल 5 मीटर रह गई थी। स्लो मोशन में देखने पर ऐसा लगता है मानो हिरण बड़ी आसानी और आराम से भाग रहा हो, लेकिन उसके पीछे दौड़ रहा चीता अपनी पूरी ताकत झोंक चुका था। वह हवा के प्रतिरोध से भी संघर्ष कर रहा था। चीते की हर छलांग मानो जमीन से कुछ ऊपर उड़ने जैसी थी, जिससे उसे आगे बढ़ने की अतिरिक्त गति मिल रही थी। आखिर चीता धरती पर सबसे तेज दौड़ने वाला स्तनधारी जीव है, जिसकी अधिकतम रफ्तार 112 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। लेकिन इस शिकार की शुरुआत से ही समय की एक सीमा तय थी। जैसे ही चीता हिरण के करीब पहुंचा, हिरण के पतले लेकिन मजबूत खुर जमीन में गहराई तक धंस गए। उसके 2 हिस्सों में बंटे नुकीले खुर एंटी स्लिप स्पाइक्स की तरह काम करते हैं, जिनकी मदद से उसने पल भर में बेहद तेज और मुश्किल 90 डिग्री का मोड़ ले लिया। चीते ने भी तुरंत अपने नुकीले और अंदर बाहर होने वाले पंजों को मिट्टी में गड़ा दिया और हिरण के हर मोड़ का पीछा करता रहा। उसने एक पल के लिए भी ढील नहीं दी। यह दृश्य दोनों प्रजातियों के बीच लाखों वर्षों की विकास प्रक्रिया से बनी आक्रमण और बचाव की रणनीतियों का शानदार उदाहरण है। हिरण का हृदय और फेफड़ों की क्षमता बेहद मजबूत होती है, जिससे वह तेज गति से भागते हुए भी लंबे समय तक अपने शरीर को ऊर्जा और ऑक्सीजन की आपूर्ति करता रहता है। उसकी सहन शक्ति स्वाभाविक रूप से चीते से अधिक होती है और अचानक दिशा बदलना उसके बचाव का सबसे प्रभावी हथियार है। जैसे जैसे पीछा लंबा चलता गया, चीते की ऊर्जा आश्चर्यजनक गति से खत्म होने लगी। उसके शरीर में जमा ऊर्जा इतनी लंबी दौड़ का साथ नहीं दे सकती थी। हालांकि चीते की मांसपेशियां विस्फोटक गति पैदा करने में सक्षम होती हैं और उसे कुछ ही सेकंड में अत्यधिक तेज बना देती है, लेकिन यही विशेषता उसे लंबी दूरी तक दौड़ने से रोकती है। आमतौर पर चीते की तेज रफ्तार वाली दौड़ केवल 30 से 60 सेकंड तक ही चल सकती है। इसके बाद उसके शरीर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचने लगता है, जिससे उसके अंगों को नुकसान पहुंचने का खतरा पैदा हो जाता है। धीरे धीरे चीते की रफ्तार कम होने लगी, जबकि हिरण ने अवसर का फायदा उठाकर अपनी गति और बढ़ा दी तथा दोनों के बीच की दूरी बढ़ती चली गई। यही प्रकृति के विकास क्रम का सबसे कठोर जीवन मृत्यु का चयन है। हिरण ने अपनी फुर्ती और सहन शक्ति के बल पर अपनी अगली पीढ़ी को जीवित रखने का अवसर हासिल कर लिया, जबकि शिकार में असफल चीते को रुककर अपनी ऊर्जा वापस जुटानी पड़ी और फिर किसी ऐसे शिकार की तलाश करनी पड़ी जिसे पकड़ना उसके लिए आसान हो।